बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का ये जो मेरा वीडियो का अनुमान है वो ख़ुसूसी तौर पर वहाबियों के एक मुहद्दिस कबीर वहीदुज़्ज़मान साहब की जो किताब है नज़रुल अबरार जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 229 के हवाले से है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रोज़ा की हालत में अपनी औरत से जमा करने से और अगर इंजाल नहीं होता तो रोज़ा नहीं टूटता। तो अब ये देखें अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये वहाबियों ने किस तरह के जो फतवे हैं वो गड़े हुए हैं। अब मैं आपको सामने रोज़ा की तारीफ़ पेश करता हूँ जिससे आपको ये सारा वाज़ह हो जाएगा कि ये फतवा ठीक है या गलत है। रोज़ा की तारीफ़ ये है कि सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात नफसानी ख्वाहिशात को दबाए रखना और अल्लाह की रज़ा के लिए खाने पीने और इज्मा से दूर रहना। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर कोई ऐसा कर ले तो उसके बारे में क्या हुक्म है। अगर मर्द और औरत रोज़ा की हालत में जमा करते हैं तो उनका जो रोज़ा है वो टूट जाता है और उनके ऊपर जो क़ज़ा है वो उनको अदा करनी होगी। और क़ज़ा क्या है, वो ये है कि वो मुसलसल दोनों 60 रोज़े रखें। और जो मर्द है अगर वो एक भी रोज़ा छोड़ेगा तो उसको ये होगा कि वो दोबारा से फिर 60 रोज़े रखे। मगर जो औरत है उसके अय्याम के दिनों में उसको माफ़ होता है और जब वो फिर ठीक होती है तो उसको वो वहाँ से रोज़े रख सकती है। और अगर वो इसकी इस्तात नहीं रखते तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या उनको पता है कि ऐसा काम करने से उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं कि वो 60 मिस्किनों को 2 टाइम खाना खिलाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उनके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।